बिहार में चुनाव से पहले बिखर जाएगा एनडीए। एनडीए में शामिल पार्टियों को नहीं है सहयोगियों पर भरोसा। नीतीश कुमार को लेकर पहले से ही चिंता में दिख रहे हैं बीजेपी के सहयोगी। नीतीश के पाला बदलने से जेडीयू के अंदर भी दिख रही है बेचैनी। नीतीश कुमार के एनडीए में आने के बाद से बिहार में तमाम समीकरण बदल गए हैं। एक और सीट बंटवारे को लेकर अब महागठबंधन के दलों में राहत दिखाई दे रही है, तो एनडीए में परेशानी खड़ी हो गई है। एनडीए में शामिल आधा दर्जन से ज्यादा राजनीतिक दलों के बीच सीट बंटवारा अब बीजेपी की मुश्किलों को बढ़ा रहा है। नीतीश की पलटी मार से पहले एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर जो फॉर्मूला तय हुआ था, अब वो बेकार हो गया है और सबसे बड़ा नुकसान एनडीए के सहयोगियों को होते दिखाई दे रहा है, जिस कारण उन्हें चिंता होते दिखाई दे रही है और ये चिंता बीजेपी की परेशानी बन चुकी है। हालत यह हो गई है कि अब बिहार में बीजेपी के सहयोगी दल ही आपस में एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं और उन्हें साध पाना बीजेपी के लिए मुश्किल होता जा रहा है। नीतीश के एनडीए में आने के बाद से एनडीए में शामिल कुछ दल तो अब आरजेडी के संपर्क साधने में जुट गए हैं, जिसके बाद ये भी दावे हो रहे हैं कि सीट बंटवारे को लेकर अब एनडीए में फूट पड़ना तय माना जा रहा है। बिहार एनडीए में मची इस टकराव को लेकर आज हम करेंगे अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं बिहार एनडीए में पड़ी बड़ी फूट की। सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में दिखने लगे हैं मतभेद। जेडीयू की सीट पर बीजेपी की नजर, सहयोगी भी अड़े। जेडीयू को 1 दर्जन सीट पर समेटने की कोशिश में बीजेपी। जेडीयू के कई सांसद लालू और तेजस्वी के संपर्क में। नीतीश कुमार ने जैसे ही पलटी मारी, वैसे ही जेडीयू के आधा दर्जन से ज्यादा सांसद पलटी मारने की तैयारी में जुट गए। दरअसल बिहार में कई सीटों पर जेडीयू सांसदों को आरजेडी की मदद की जरूरत है। बीजेपी की मदद से उनका चुनाव जीतना संभव नहीं दिख रहा। इस बीच एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर जो फॉर्मूला सामने आ रहा है, उसने जेडीयू को और नाराज कर दिया है। दरअसल बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और जेडीयू के एनडीए में आने से पहले ही बीजेपी के लिए सहयोगियों के बीच में सीटों का बंटवारा सिरदर्द बना हुआ है। एलजेपी में चिराग और पशुपति पारस का गुट 6-6 सीटों पर दावेदारी कर रहा था। जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलजेडी भी ज्यादा से ज्यादा सीटें मांग रही है और दावा किया जा रहा है कि बीजेपी ने जो फॉर्मूला तैयार किया है, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान जेडीयू को ही दिख रहा है। जेडीयू को बीजेपी 10 सीटों पर समेटने की तैयारी में है, यानी कम से कम जेडीयू के 6 सांसदों का टिकट कटना तय माना जा रहा है, क्योंकि जेडीयू के 16 लोकसभा सदस्य हैं और इसे लेकर जेडीयू में बगावत के हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। वैसे जेडीयू नेताओं को भरोसा है कि बंटवारा 2019 के अनुसार होगा, यानी जेडीयू को 17 सीटें मिलेंगी, लेकिन यह होता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि इस बार एनडीए में हम और आरएलजेडी की भी एंट्री हो गई है। दूसरी ओर बीजेपी में कम से कम 20 सीटों पर लड़ने की तैयारी चल रही है और अपना कोटा कम करने को बीजेपी तैयार नहीं है। साफ है, नीतीश कुमार के लिए अब जेडीयू को संभालना बेहद मुश्किल होने वाला है। वैसे आरजेडी की ओर से नीतीश कुमार को महागठबंधन में आने का प्रस्ताव दिया गया है और फैसला नीतीश कुमार को करना है कि वो क्या फैसला लेते हैं। ये सीट बंटवारे पर अंतिम मुहर लगने के बाद तय होगा, लेकिन यह जरूर तय माना जा रहा है कि बीजेपी जेडीयू को ना तो 17 सीट देने को तैयार है और ना ही उसकी पसंद की सीटें देने को। एलजेपी के 2 गुटों के बीच फिर शुरू हुई लड़ाई। पशुपति पारस का चिराग पर निशाना, नहीं जीतेंगे चुनाव। पशुपति चिराग से तो चिराग नीतीश कुमार से नाराज। मांझी और कुशवाहा की भी नीतीश से नाराजगी बरकरार। एनडीए गठबंधन में शामिल पार्टियां आपस में भिड़ती दिखाई दे रही हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति पारस ने दावा किया है कि चिराग पासवान अगर अपनी सीट जमुई से चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित हारेंगे और इसलिए वो जमुई से भाग रहे हैं। पारस और चिराग के बीच हाजीपुर सीट को लेकर भी टकराव बना हुआ है। पशुपति पारस जहां हाजीपुर से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी ओर चिराग भी यहां दावेदारी जता रहे हैं। इसी बीच बीजेपी के लिए दोनों को एक साथ रखना बहुत मुश्किल होता जा रहा है और उससे भी ज्यादा मुश्किल है दोनों के बीच सीट बंटवारा। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी चिराग को 4 और पशुपति पारस को 2 सीट देने की तैयारी में है और पारस कोटे को दी जाने वाली दोनों ही सीटों पर उम्मीदवारों को बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर लड़ना होगा, जबकि चिराग पासवान अपनी पार्टी के निशान पर अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं। और बीजेपी के इस प्रस्ताव से ना तो पशुपति पारस खुश हैं और ना ही चिराग पासवान। चिराग 6 सीटों पर अभी भी दावेदारी जता रहे हैं। साथ ही चिराग के निशाने पर बिहार की नीतीश सरकार भी है। उन्होंने तो यहां तक दावा कर दिया है कि अगर नीतीश कुमार की सरकार में एलजेपीआर की घोषणाओं को शामिल नहीं किया गया तो लोकसभा चुनाव में भी वो विधानसभा चुनाव वाली रणनीति अपनाएंगे।
यानी जहां उम्मीदवार बीजेपी का नहीं होगा वहां चिराग पासवान अपना उम्मीदवार उतारेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो एनडीए में होते हुए भी नीतीश कुमार अकेले ही चुनाव लड़ते दिखाई देंगे। साफ है, टकराव हर स्तर पर दिख रहा है और दावा किया जा रहा है कि 1 महीने बाद बिहार में एनडीए बिखर जाएगा। बीजेपी के लिए मांझी और कुशवाहा को साधना हुआ टेढ़ी खीर। मांझी के भरोसे ही चल रही है बिहार में नीतीश सरकार। उपेंद्र कुशवाहा पाला बदलने के दे रहे हैं संकेत। मांझी कुशवाहा पलटे तो बीजेपी जेडीयू के साथ हो जाएगा खेला। बीजेपी के लिए एलजेडी के दोनों गुटों को साधना तो पहले से ही मुश्किल बना हुआ था। अब जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलजेडी को साधना और भी मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार से मतभेद होने के चलते ही जेडीयू से इस्तीफा दिया था और अपनी पार्टी बनाई और बीजेपी से गठबंधन किया। लेकिन अब नीतीश कुमार भी उसी गठबंधन में आ गए हैं। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा नया ठिकाना ढूंढ रहे हैं। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी लोकसभा चुनाव की 2 सीटों के साथ ही नीतीश सरकार में 2 मंत्री पद पर भी दावेदारी कर रहे हैं। वो लगातार संकेतों में बीजेपी और नीतीश दोनों को ही धमकी दे रहे हैं कि उनके लिए महागठबंधन के दरवाजे खुले हुए हैं। दरअसल बिहार विधानसभा में जो दलीय स्थिति है उसमें जीतन राम मांझी की जरूरत महागठबंधन और इंडिया दोनों को है। जहां मांझी जाएंगे वहीं ताकत बढ़ जाएगी। ऐसे में मांझी को साधना बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। मांझी फिसले तो नीतीश सरकार पर भी संकट खड़ा हो जाएगा और मांझी की शर्तों को बीजेपी ने माना तो फिर लोकसभा चुनाव में नीतीश की सीटों की संख्या और कम हो जाएगी। यानी अगर नीतीश एनडीए में रहेंगे तो उनकी ताकत लगातार कम होती जाएगी। 2019 में जेडीयू 17 सीटों पर चुनाव लड़ी और 16 पर जीत हासिल की, लेकिन इस बार 10 सीट मिलना आसान नहीं दिख रहा। बीजेपी 10 सीट ऑफर कर रही है और इसमें से 5 सीट भी जेडीयू जीत पाएगी, इस पर सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि एनडीए में शामिल दल एक दूसरे के खिलाफ जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं उससे साफ है कि चुनावों में इसका नुकसान होगा। साफ है बिहार में एनडीए की सरकार जरूर बन गई है, लेकिन यह सरकार कितने दिन चलेगी इस पर संशय बना हुआ है। बिहार में जिस दिन से सीट बंटवारे का एनडीए के अंदर ऐलान होगा उसी दिन बड़ी बगावत भी दिखाई देगी। बगावत पार्टियों के अंदर होगी, साथ ही सहयोगी दल भी एनडीए से नाता तोड़ सकते हैं। सबसे बड़ी बगावत तो जेडीयू में ही होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरी ओर जो दल सीट बंटवारे से खुश नहीं होंगे उन्हें अपने पाले में रखना भी बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। इस बीच दावा किया जा रहा है कि जीतन राम मांझी भले ही विश्वास मत के समर्थन में वोट दे दिए हों, लेकिन वो कब तक एनडीए में रहेंगे इस पर सवाल बने हुए हैं। चिराग पासवान की नाराजगी दूर नहीं हुई है। उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए से जाने के संकेत दे रहे हैं। उनकी नाराजगी नीतीश कुमार से बनी हुई है, यानी नीतीश कुमार के एनडीए में आने के बाद से ही एनडीए में बेचैनी दिखाई दे रही है। तो आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।